हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज आपका डे 33 यानी 33वें दिन का वीडियो है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये है क्लास आप लोगों का 6, 7 और 8 की क्लास है। ठीक है, 6, 7 और 8 तीनों की कंबाइंड क्लास आज सब्जेक्ट वाइज जो आपका क्लास चल रहा है उसके अनुसार आज आप लोगों का क्या है, हिंदी की क्लास है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को व्याकरण बताया था, शुरू से स्टार्ट किया। ठीक है, तो व्याकरण बताया था, तो व्याकरण की परिभाषा जिस प्रकार से हो सका था मैंने समझाया था, और उसके प्रकार का नाम लिखवाया था मैंने। उसके प्रकार का क्या लिखाया था, नाम लिखाया था। अब उसके प्रकार को एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसी व्याकरण में, यानी वही पांचों चीज हम पढ़ लेते हैं अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा आया था वर्ण। क्या आया था, वर्ण विचार। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन वर्ण पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी जो जानकारियां, छोटी छोटी बातें हैं, उसको मैं आप लोगों के समक्ष लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम वर्ण विचार। ठीक है, अभी डिफिनेशन वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, अभी बेसिक चीजें देखेंगे, इसके अंदर की बातें। सबसे पहले एक चीज ये जान जाइए कि क वर्ग जो होता है, क वर्ग, इसमें आता है आपका क, ख, ग, घ, अंग। मतलब ये जो क ख ग होते हैं ना, वो उसको क वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क वर्ग। उसी को हम क्या बोलेंगे, च वर्ग। क्या बोलेंगे, च वर्ग। तो इसमें च आ जाएगा, छ आ जाएगा, ज आ जाएगा, झ आ जाएगा, य आ जाएगा। फिर उसी को बोलेंगे हम ट वर्ग। ट वर्ग, तो ये आ जाएगा, ट आ जाएगा, ठ आ जाएगा, ड आ जाएगा, ढ आ जाएगा, अड़ आ जाएगा। उसी प्रकार हम त वर्ग अगर बोले, त वर्ग, तो हमारा आ जाएगा त, थ, द, ध, न। ठीक है, उसी प्रकार हम अगर प वर्ग बोले, प वर्ग, तो इसमें आ जाएगा प, फ, ब, भ, म। ये होता है हमारा। तो क वर्ग में क्या आएगा, क ख ग घ अंग तक आ जाएगा, च छ ज में। च वर्ग में आ जाएगा ट ठ ड, किस में आ जाएगा, ट वर्ग में। और त थ द क्या आ जाएगा, त वर्ग में। प फ ब क्या आ जाएगा, प वर्ग में। तो इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए, ये अपने छोटी सी बात देखा यहाँ पे। अब देखिए, एक वाक्य से मैं बता दूंगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ लिखा हुआ है, क, ख, ल, अ, प, कुछ कुछ, मतलब एक एक करके लिखा हुआ अलग अलग, तो इसको हम बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं, वर्ण। मतलब अलग अलग खंड रहेगा, मतलब क एक ही चीज हो, मतलब सिंपल एक अक्षर हो, हिंदी का एक अक्षर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जैसे क एक ही अक्षर है बस, ख एक ही अक्षर है, अ एक ही अक्षर है, तो ये हो जाएगा वर्ण। लेकिन यही दो या दो से अधिक वर्ण को हम अगर मिला देते हैं, जैसे मान लीजिए कि क एक अक्षर है, मतलब वर्ण है, आ एगो ल भी वर्ण है, आ क और ल को दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, कल। तो कल एगो क्या हो गया, हमारा शब्द हो गया। क्या हो गया, शब्द हो गया। मतलब हई 2 या 3 गो अक्षर कई गो मिल जाएगा, जैसे कलम, तो एगो क मिल गया, एगो ल मिल गया, एगो म मिल गया, तो हमारा ये क्या हो गया, कलम। तो ये वर्ण से मिलके क्या हो जाता है, हमारा शब्द बनता है। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं तो क्या बन जाता है, शब्द। इसी शब्द से अगर लिखे कि यह कलम, कलम है, मतलब 2 या 2 से अधिक जब शब्द मिलेगा, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, तो 2 या 2 से अधिक जब शब्द मिलेगा तो हमारा वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। ठीक है, जैसे एक एक अक्षर रहेगा तो उसको वर्ण बोलेंगे, अक्षरवा को मिल के 2-3 गो मिल के कुछ कुछ बनेगा तो उसको शब्द बोलेंगे। जब इस शब्दवा मिल मिल के एगो सेंटेंस बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। तो दूसरी नंबर, पहली नंबर ये थी बेसिक चीजें, दूसरी नंबर ये है बेसिक चीजें। ठीक है, ये दोनों को ध्यान से दीजिएगा। मैं देखता हूँ कहाँ पे लाइट जल रही है। यहाँ पे जहाँ लाइट जली है, यहाँ पे क लिखा हुआ है, क वर्ग लिखा हुआ है। ठीक है, क वर्ग लिखा हुआ है, वहां पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग उसको वीडियो को रोक के और लिख लीजिए पहले आप लोग। तो चलिए, आप लोगों ने यहाँ क्या किया, इसको लिखा। अब देखिए इनकी थोड़े से इसके बनते कैसे हैं, मैं इसको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, क। इसको देते हैं तो इसको हम बोलते हैं हलंत। क्या बोलेंगे, यहाँ पे कहीं बगल में आप लोग याद करने के लिए लिख दीजिएगा, इसको हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हलंत। तो ये क, ये आधा क का संकेत देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे त लिखा हुआ है, त लिखा हुआ है, हलंत ऐसे दे दिए हम। हलंत जब दे दिए तो इसको आधा त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आधा त।
ये म लिख के हलंत इसमें दे दिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, आधा म। क्या पढ़ेंगे, आधा म। आधा म कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना अक्षर में, कहीं कुछ भी आप लोग लिखते हैं तो आधा म ऐसे लिखते हैं, आधा क ऐसे लिखते हैं, आधा दंत स ऐसे लिखते हैं। लेकिन स लिख के ऐसे हलंत दे दे तो इसका मतलब भी क्या होता है, आधा स ही होता है। ठीक है, आधा स ही होता है इसका भी मतलब। तो आधा कोई भी अक्षर लिखना हो तो या तो इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं उस तरीके से लिख सकते हैं, या उसमें हलंत लगा दे तो समझ जाएंगे कि क्या है, वो आधा है। ठीक है, तो ये हलंत इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हलंत। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब देखिएगा, जैसे क लिखा हुआ है और इसमें हलंत लग गया, आधा क, एगो अ मिल के एगो पूरा क बनता है। मतलब एक क में हलंत लग गया तो आधा क हो गया, तो आधा क और एक अ, जैसे आप बोल के देखिए क क, तो अ आ रहा है ना अंतिम में, यानी आधा क और अ जब मिलता है ना, दोनों को प्लस करते हैं तब हमारा इज इक्वल टू क्या मिलता है, क एक बनता है ओरिजिनल। इसी प्रकार आधा ख हो गया, इसमें अ मिलेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा ख बनेगा। फिर ये ग में हलंत लग गया प्लस अ इसमें जोड़ा तब हमारा एक पूरा ग बना। फिर घ में हलंत लगा हुआ है प्लस अ इज इक्वल टू किया तो पूरा एक घ बनता है। ठीक है, ये इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से आप लोग च छ ज झ जितना होता है वो सब का लिखिएगा, किसका किसका छोड़ के, अंग का छोड़ के यहाँ पे, और यहाँ का छोड़ के, ये अड़ का छोड़ के मत आ जाएगा आपका। और उसके बाद ह तक आता है तो छ त्र ज्ञ। इनका बनावट में अलग से लिखवाऊंगा कि ये किसके किससे मिलके ये बनते हैं, अंग, य और अड़, छ त्र ज्ञ। ये 3 और 3 6, ये जो 6 हैं इनको मैं अलग से बताऊंगा कि किससे किससे बनते हैं। लेकिन ये सारा ऐसे ही बनता है, आधा आधा च प्लस अ, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा च बन जाएगा। तो ये सारे अक्षर, हिंदी के अक्षर इस तरीके से बनते हैं, जैसे क ख ग घ हो गया, ट ठ ड हो गया, प फ व हो गया, ये सब इस तरीके से बनाना है। तो अब सबसे पहला टॉपिक ये कवर समझ में आ गया। ये समझ में थोड़ा सा टॉपिक समझ में आया, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। और ये इसका मैं बता दूंगा कि ये कैसे बनता है। ठीक है, लेकिन ये इसका मैंने अभी यहाँ पे बताया है, यहाँ पे, तो ये आप लोग घर से HW में इसको लिख के कल मेरे वीडियो के कमेंट में या व्हाट्सएप पे आप लोग भेज दीजिएगा। मैं चेक करके बताऊंगा कि किनका किनका सही है, किनका किनका गलत है। और हाँ, जब भी क्लास लीजिए तो अपना वीडियो के कमेंट में अपना नाम और क्लास लिख दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चलता है कि आज का क्लास आपने किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका HW हो गया। और ये बेसिक चीजें थी, ये समझ लिया। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ण को डीपली से पढ़ाऊंगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और ये जो छूटा हुआ है इसको बता देंगे कि ये किससे मिलके बनता है। ठीक है, तो फिर मिलता है अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। ये लिख लीजिए बोर्ड वाला पहले आप लोग।